आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसको खूब अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इजीली वहाँ चूज कर पाएंगे कि आपने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को किया है और आई होप वो 95% आपके पेपर में कवर करेंगे। What type of reaction take place when an iron nail is dipped in a solution of copper sulfate? Copper sulfate. What is copper sulfate? CuSO4. Cu की वैलेंसी पॉजिटिव 2, SO4 की -2, तो ये क्या हो गया CuSO4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, What type of a reaction, क्या कैसी रिएक्शन होगी अगर हम कोई आयरन नेल, लोहे की नेल जो है वो उसके अंदर डिप कर दे इसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएगा कि डिस्प्लेसमेंट बनाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा कि डीकम्पोजिशन होगा। आपको इसमें से सोचना है और फटाफट टिक लगाना है। तो आप ऐसे सोचिए जैसे आयरन है Fe प्लस CuSO4 क्या गिव करेगा, ये FeSO4 बना देगा और यहाँ पे आपको दे देगा Cu। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, करेक्ट। इजीली समझ में आ गया। और ये वैलेंसीज आपको याद ही हो रहेगी, Cu है +2, SO4 है -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डैश मींस ब्लैंक है ये आपका, इसमें आपको फिल करना है। एंड रिडक्शन इज, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ब्लैंक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है गेन लॉस, कि गेन होना है और रिडक्शन में लॉस होना है। दूसरा है आपका गेन गेन, दोनों में गेन हो रहा है। सी है आपका लॉस गेन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी, सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इन रिएक्शन देखिए, अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरह से दिया हुआ है। X KClO3, Y हीट किया इसको, इसका नाम पता है आपको, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हीट करेंगे तो ये KCl में और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, गिव्स आपको देगा। तो आप इसको बैलेंस करना है। अब वो कह रहे हैं आप क्या यूज करोगे कि बैलेंस हो जाए। तो आपको कितने एटम्स हैं उनको आपको काउंट करना है। आपको बैलेंसिंग अगर आती है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ देखिए कैसे बैलेंस किया है। अब आप देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, तो आपको बैलेंस करना होगा। तो आप यहाँ पे पहले 3 2 जा 6, फिर आपको यहाँ भी 2 देना होगा, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन K और Cl बैलेंस नहीं हुए, तो आपको यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा 2, तो 2K 2Cl और ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और यहाँ पे भी 6, सब इक्वल हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 2 2 3, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, ये इस तरह से आपका बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला। देखिए ये सब अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ही लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, और बहुत जल्दी आप अपने ऑप्शनल पे अगर आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपके लिए ही इजी होगा। फर्स्ट टर्म अच्छा हो गया तो सेकंड टर्म अपने आप ही स्कोर करा देगा आपको। इसलिए अभी तो टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हो और इसको अच्छे से याद कर सकते हो। चलिए, तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, 4th क्वेश्चन ले रहे हैं हम। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। देखिए जितने आपकी बुक्स में फॉर्मूलेज है ना, उनको अगर आप अच्छे से रख लेंगे बहुत आपको हेल्पफुल होगा। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या किया हुआ है। FeO
बी में है Fe2O3, सी है सी आपका दिया Fe2O3 XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, और डी दिया है Fe3O4। तो आपको फटाफट ये रस्ट का फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस विच आर, कुछ बेसिस सॉल्युबल हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। बेसिस मतलब समझ रहे ना आप लोग, एसिड और बेस और न्यूट्रल। तो क्वेश्चन है यहाँ पे which bases are, those bases या which bases are soluble in water called, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, इसका आपका ऑप्शन है बेस कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं, बेस, एल्कली, मिनरल एसिड, एक ऑप्शन और आपका बेस, एल्कली, मिनरल, एसिड और एसिड। तो इसमें से आपको क्या ऑप्शन चूज करना है? द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में घुल जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से कि किसको एल्कली कहा जाता है, कौन से बेसिस वाटर में घुल जाते हैं इजीली। विच एसिड इज फाउंड, विच एसिड इज फाउंड इन रेड ant। ठीक है, इस एंट में रेड लाल रंग की जो चीटी है उसमें कौन सा एसिड आपको मिलता है? इसका ए आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, थर्ड है फॉर्मिक एसिड, डी है आपका एसिटिक एसिड। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? तो फॉर्मिक एसिड इसमें करेक्ट है। तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच एसिड इज यूज्ड इन क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। विच एसिड इज यूज्ड, अब कौन सा एसिड ऐसा है जो आपको, जो गोल्डस्मिथ्स वगैरह जो हैं, जो आपके ज्वेलरी को साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा एसिड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 7, विच एसिड इज यूज्ड, विच एसिड इज यूज्ड इन क्लीनिंग gold and silver jewelry, तो इस ज्वेलरी को साफ करने के लिए कौन सा आपको एसिड यूज करना पड़ेगा? तो ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, बी आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, और एक आपका है, आपका हो गया नाइट्रिक, हो गया फॉस्फोरिक एसिड, एक आपका हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, जो ये क्लीनिंग में यूज हो रहा है ज्वेलरी में, यही एसिड आपके फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज होता है। अब ये मैंने आपको हिंट दे दी, आप लोग फटाफट सोच सकते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड होगा, क्योंकि जो नाइट्रेट्स हैं वो आपके उसमें जो आपका ज्वेलरी के साथ साथ
आपके फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अमोनियम नाइट्रेट और ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनमें आप नाइट्रिक एसिड से बनाते हो। तो इसकी दो क्वालिटीज आपको याद रखनी है कि क्लीनिंग गोल्ड और सिल्वर, और साथ ही में क्या है, फर्टिलाइजर यूज करते। तब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। नेम अ नेचुरल इंडिकेटर विच चेंजेस ग्रीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेम अ नेचुरल। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे एक और बात बता दें आप लोगों को, नेचुरल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर यहाँ नेचुरल क्यों यूज किया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे नेचुरल इंडिकेटर डाल दो तो आप पता लगा सकते हो कि ये एसिड है कि बेस है। नेम अ नेचुरल इंडिकेटर which changes green in color of alkaline solution, which changes in green color, मतलब वो आप इंडिकेटर यूज करोगे वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। कलर एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो कौन सा है, आपके ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक जूस, मिथाइल ऑरेंज, डी है आपका टर्मरिक जूस, सी है आपका, ये देखिए एक इसमें आपको नेचुरल दिख रहा है और ये आपका नेचुरल है, मिथाइल ऑरेंज नेचुरल है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है। रेड कैबेज और डी नन ऑफ दिस। अब ये कौन सा नेचुरल है, इसमें कौन सा नेचुरल नहीं है, ये तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि नेचुरल, ये नेचुरल चीजों से बना है। टर्मरिक, ये रेड कैबेज नेचुरल है, मिथाइल ऑरेंज केमिकली है, तो इसमें से कौन सा सही है आपका ऑप्शन सी, रेड कैबेज। रेड कैबेज से आप एक इंडिकेटर यूज करते हो जिससे आपके कलर चेंजिंग से आप बता सकते हैं कि ये कैसा एसिड है या कौन सा है, उसको आपको पहचानने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे आप बहुत ध्यान से याद कर लेना, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, तो इसके ऊपर मेरी इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर, एसिड डिसॉल्व इन water and release dash ions। कौन से आयंस देता है, अगर एसिड को हम उसमें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा आयन देते हैं, तो अमोनियम आयन देंगे कि हाइड्रोक्सिकल आयन देंगे, अमोनियम आयंस हाइड्रोक्सिकल देंगे या हाइड्रोजन आयन देंगे या आपको क्लोरीन देंगे, या आपको कौन से आयन दे सकते हैं, क्लोरीन। तो अब आपको बताना है कि एसिड में आपको जो कोई भी एसिड हो, किसी में आपको क्लोरीन आयन मिलेगा, लेकिन हमेशा जो है कौन सा आपका आयन उसमें रिलीज होगा, मेन है आपका हाइड्रोजन सी वाला। ये आयन आप जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा, रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड विद विच गैस। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किससे प्रिपेयर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय विच गैस, विच गैस। ठीक है, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है ये पता है, तो देखिए इसको याद कर लीजिए, CaOCl2 ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो आपको इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि कौन सी गैस होगी जो कि यूज की गई है। तो कैसे बनाते हैं, तो ये भी आप देख लो, CaOH का होल ट्वाइस, स्लेट लाइन लेंगे, इसमें क्या लेंगे, ये लाइन लेंगे स्लेट, इस पे कौन सी गैस को हम कर दें कि हमें CaOCl2 मिल जाए,
प्लस वाटर। देखिए रिएक्शन देखिए पहले ध्यान से, ठीक है। तो अब आप खुद ही बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन में वैसे ये दिया होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया। तो आप इस रिएक्शन को देख के खुद ही समझ रहे हो कि क्या यूज किया होगा, क्लोरीन। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपकी ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो जाता है। आपको इसका जरूरी नहीं है कि आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। कल का वेट ना करें, आज से ही तैयारी स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके बाय।